ओके, नेल्सन मंडेला का लेसन आज हम आगे पढ़ते हैं। लास्ट टाइम जहाँ पढ़े थे, जहाँ रुके थे वहां से स्टार्ट करते थे। हमने 6 फोटो देखे थे, इनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी। ओके, यहाँ तक हम पढ़े थे और 6 लोगों के नाम है। ओके, नीचे से स्टार्ट करते हैं, अभी फोटो के नीचे से। ओके ओके, उनके पास एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी करेज थी, विजडम थी एंड जेनरोसिटी। जेनरोसिटी मीन्स काइंडनेस थी। दैट देयर लाइक मे नेवर बी नोन अगेन। और वो कितने अच्छे थे वो अभी हम कभी नहीं जान पाएंगे। क्यों? क्योंकि अभी वो दुनिया में नहीं है। परहैप्स इट रिक्वायर्स, और इतने अच्छे, इतने जेनरोसिटी वाले, इतने विजडम वाले और इतने करेज वाले पर्सन बनने के लिए क्या चाहिए? तो इट रिक्वायर्स सच डेप्थ ऑफ ऑपरेशन। ऑपरेशन मतलब जो आपको कोई परेशान करता है, आपको कोई यातनाएं देता है, तो उसको बोलते हैं ऑपरेशन। वो जो यातना तकलीफ होती है उसे बोलते हैं ऑपरेशन। और डेप्थ मतलब डेप्थ। ओके, तो इतनी ज्यादा ऑपरेशन होगी तब टू क्रिएट सच हाइट्स ऑफ कैरेक्टर, तब इतना अच्छा कैरेक्टर बनेगा। माई कंट्री इज रिच इन द मिनरल्स एंड जेम्स। मेरा जो कंट्री है मिनरल्स और जेम्स में रिच है। मिनरल्स मतलब बहुत सारे मिनरल्स मेरे देश की मिट्टी से मिलते हैं, जेम्स मिलते हैं, दैट लाई बेनेथ इट्स सॉइल। वो सारे मिनरल्स उसकी सॉइल के नीचे है। बट आई हैव ऑलवेज नोन दैट इट्स ग्रेटेस्ट वेल्थ इज इट्स पीपल। ओके, मगर मेरे लिए उनकी कीमत नहीं है, जेम्स की, मिनरल्स मेरे लिए वैल्यूएबल नहीं है। मेरे लिए वैल्यूएबल है यहाँ के लोग। ओके, फाइनर एंड ट्रूअर देन द प्योरेस्ट डायमंड। जो डायमंड, जो जेम्स मिलते हैं उससे भी ज्यादा प्योर यहाँ के लोग हैं। ओके, अभी मैं आपको एक उनकी लाइफ का एक किस्सा सुनाता हूँ, नेल्सन मंडेला का। एक बार नेल्सन मंडेला अपने ऑफिसर्स के साथ, जब वो प्रेसिडेंट बन गए थे, तो एक रेस्टोरेंट में डिनर के लिए गए। तो वो डिनर के लिए वेट कर रहे थे, वो और उनके ऑफिसर्स। तो उन्होंने देखा एक आदमी सामने के टेबल पर अकेला बैठा था और उसने भी ऑर्डर किया था और इंतजार कर रहा था। नेल्सन मंडेला ने देखा तो उन्होंने अपने साथीदार, अपने दोस्त थे जो ऑफिसर, उससे बोला कि उसको भी हमारे टेबल पर बुला लो। तो वो आदमी वहां गया और बोला कि प्रेसिडेंट सर आपको बुला रहे हैं, वहां हमारे साथ डिनर ले लो। ओके, तो फिर वो वहां आया। मगर जब वो डिनर ले रहा था तो उसके हाथ कांप रहे थे, हिज हैंड्स वेर ट्रेम्बलिंग। नेल्सन मंडेला ने भी वो देखा, नेल्सन मंडेला के साथ जो लोग थे उन्होंने भी देखा। इस तरह ऐसे 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 विथ ट्रेम्बलिंग हैंड्स फिनिश्ड हिज डिनर। और फिर खाने के बाद वो वहां से चला गया। तब नेल्सन मंडेला के जो साथी मित्र थे उन्होंने नेल्सन मंडेला को बोला कि शायद वो बीमार था। ओके, इसीलिए उसके हाथ कांप रहा था, उसे मेडिकल ट्रीटमेंट चाहिए। तब नेल्सन मंडेला ने बताया ऐसा नहीं है। जब मैं आजादी की लड़ाई लड़ रहा था, when I was fighting for freedom and once I was a prisoner, मैं उसकी जेल में, वो जेलर था और उसकी जेल में मैं कैद था। वो मुझे यातनाएं देता था और इतनी बुरी तक, ओके, मेरी लिमिट के बाहर। वो इतना हमें मारता था कि हम पानी मांगते थे तो वो इतनी बुरी तरह से पीटता था कि आप इमेजिन भी नहीं कर सकते। हम पानी मांगते थे तो वो हमारे मुंह पर पेशाब करते थे। इतनी गंदी तरीके से वो हमारे साथ पेश आता था। ओके, इसीलिए उसके हाथ कांप रहे थे कि शायद अभी हमारे पास पावर है, मैं प्रेसिडेंट हूँ, तो शायद मैं उसको कुछ पनिशमेंट दूं या शायद उसके साथ कुछ बुरी तरीके से बिहेवियर करूं, इसीलिए उसके हाथ कांप रहे थे। ओके, मगर मैं इसमें मानने वाला नहीं हूँ, मैं ह्यूमैनिटी में मानने वाला हूँ। तो इतने काइंड थे नेल्सन मंडेला। ओके, और वो बोलते हैं कि जो मेरे साथीदार जो थे, जो शहीद हो गए हैं, वो डायमंड से भी ज्यादा प्योर है। ओके, अभी नेक्स्ट पैराग्राफ से। इट इज फ्रॉम दिस कॉमरेड इन द स्ट्रगल। ये स्ट्रगल जो फ्रीडम स्ट्रगल थी, और ये जो मेरे कॉमरेड्स थे, कॉमरेड्स मतलब फाइटर्स। ओके, ये जो मेरे फाइटर्स थे, स्ट्रगल दैट आई लर्नेड द मीनिंग ऑफ करेज। इन लोगों से ही मैंने करेज का मीनिंग सीखा है। टाइम एंड अगेन आई हैव सीन मैन एंड वुमेन रिस्क एंड गिव देयर लाइफ फॉर एन आइडिया। जैसे जैसे मेरी जिंदगी का टाइम पास होते गया, मैं बड़ा होता गया, मैंने देखा कई सारे मैन और वुमेन ने
इस आइडिया के लिए, ये फ्रीडम के आइडिया के लिए, ये अपार्थाइड को रिमूव करने के आइडिया के लिए अपनी लाइफ को सेक्रीफाइस किया। आई हैव सीन मैन स्टैंड अप टू अटैक्स एंड टॉर्चर विदाउट ब्रेकिंग। मैंने देखा है इंसानों को, आदमियों को, कि वो खड़े रहते थे जब भी उन पर अटैक किया जाता था, जब भी उन्हें टॉर्चर किया जाता था, विदाउट ब्रेकिंग वो खड़े रहते थे। शोविंग स्ट्रेंथ, वो एक स्ट्रेंथ दिखाता है, एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। रेसिलेंस मतलब उसका मीनिंग है साइड में, वो देखते हैं, यहाँ पर है, देखो। रेसिलेंस मीन्स रेसिलेंस मीन्स द एबिलिटी टू डील विथ एनी काइंड ऑफ हार्डशिप। किसी भी काइंड की हार्डशिप को डील करने की आपकी एबिलिटी। किसी को एक लकड़ी मारो, दो मारो, तीन मारो, सबकी कैपेसिटी होती है, उसके बाद वो सफर नहीं कर सकते, उसको पनिशमेंट करो तो। ओके, एंड रिकवर फ्रॉम इट्स इफेक्ट, और उसकी इफेक्ट से रिकवर होने की एबिलिटी। एंड रेसिलेंस दैट डिफाइज द इमेजिनेशन। डिफाइज द इमेजिनेशन में डिफाइज मतलब चैलेंज लगना। आप इमेजिन करने के लिए आपको वो चैलेंज लगेगी, उतनी रेसिलेंस के साथ, इतनी यातनाओं को फेस करने की उनमें स्ट्रेंथ थी। ओके, आई लर्न दैट करेज वॉज नॉट द एब्सेंस ऑफ फियर। मैं सीखा धीरे धीरे कि करेज, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ करेज। करेज क्या होती है? तो करेज वॉज नॉट एब्सेंस ऑफ फियर। करेज मतलब वो नहीं है कि आप में डर नहीं हो तो आप करेजियस हो, वो नहीं है, बट द ट्रायम्फ ओवर इट। ट्रायम्फ मतलब, ट्रायम्फ का दो मीनिंग होता है। ट्रायम्फ मतलब विन ओवर भी होता है, ट्रायम्फ मतलब खुश होना। ओके, तो यहाँ पर विन ओवर होना वो मतलब है। करेज मतलब फियर को ट्रायम्फ करना। द ब्रेव मैन इज ही हु डज नॉट फील अफ्रेड। ब्रेव मैन वो है जो अफ्रेड फील नहीं करता है, बट ही हु कॉन्क्वर्स द फियर। पर वो ब्रेव मैन है जो फियर को कॉन्क्वर करता है। कॉन्क्वर करना मतलब जीत लेना, जो फियर को जीत लेता है। ओके, नो वन इज बॉर्न हैटिंग अनदर पर्सन। कोई भी इंसान का जब जन्म होता है, ओके, तो वो अपने साथ किसी को हैट करने की, ओके, हैट्रेड के साथ कभी उसका बॉन्ड नहीं होता है। हैट्रेड तो दुनिया में आने के बाद उसे सीखने के लिए मिलती है, वो नेल्सन मंडेला कहते हैं। नो वन इज बॉर्न हैटिंग अनदर पर्सन बिकॉज ऑफ द कलर ऑफ हिज स्किन। ओके, नेल्सन मंडेला, ब्लैक और व्हाइट, उनकी कॉन्फ्लिक्ट चल रही थी। व्हाइट लोग ब्लैक लोगों को उनके कलर की वजह से वो अलग लोग मान रहे, अपार्थाइड फैला हुआ था देश में। तो वो नेल्सन मंडेला कहते हैं स्किन की कलर की वजह से दूसरों लोगों को हैट करना वो जन्म से सीख के नहीं आए, और हिज बैकग्राउंड, उनका फैमिली बैकग्राउंड, सोशल बैकग्राउंड, और हिज रिलीजियन, कि उनके रिलीजियन क्या है, उनका धर्म क्या है, उनके आधार पर वो नहीं सीखते। पीपल मस्ट लर्न टू हैट। वो हैट करना सीखते हैं यहाँ दुनिया में, दुनिया उसे सिखाती है, दुनिया में सीखते हैं। तो hatred is being learned here, and if they can learn to hate, अगर वो hate करना सीखते हैं, they can be taught to love. ओके, तो नेल्सन मंडेला यहाँ स्ट्रांगली आर्ग्यू करते हैं कि अगर if they learn to hate, they can be taught to love. उन्हें किसी को धिक्कारना अगर सिखाया जा सकता है तो उसे प्यार करना क्यों नहीं सिखाया जा सकता? दे कैन बी टॉट टू लव। ओके, उन्हें प्यार करना भी सिखाया सकता है। फॉर लव कम्स मोर नेचुरली टू द ह्यूमन हार्ट देन इट्स ऑपोजिट। ओके, क्योंकि ह्यूमन हार्ट में उनका ऑपोजिट क्या है? लव का ऑपोजिट हैट्रेड। हैट्रेड जितनी जल्दी से आता है उससे ज्यादा नेचुरली लव आता है। इवन इन द ग्रीमेस्ट टाइम इन प्रिजन, ग्रीमेश मतलब सबसे बुरा वक्त, प्रिजन में उनका सबसे बुरा वक्त था। when my comrades and I were pushed to limits, I pushed to limits मतलब उसका भी मीनिंग लिखा है साइड में, देख लेते हैं। pushed to our limits means pushed to the last point in our ability to bear pain. पेन को बियर करने की जो एबिलिटी है उसका लास्ट पॉइंट, उससे आगे आप मर जाओगे। ओके, उससे ज्यादा आप बियर नहीं कर सकते वो। तो नेल्सन मंडेला को ओके, even in the grimmest time in prison when my comrades means fighters,
एंड आई वर पुश्ड टू अवर लिमिट्स, हमारे लिमिट्स के बाहर हमें परेशान किया जाता था, आई वुड सी अ ग्लिमर ऑफ ह्यूमैनिटी वन ऑफ द गार्ड। भले ही वो गार्ड हमको परेशान करते थे, हमको मारते थे, हमें हमें जितना हो सके उतना परेशान करते थे, तो भी मुझे कोई भी गार्ड में ह्यूमैनिटी दिखती थी। ओके, भले ही वो अभी हमें हमारे लिए अच्छे नहीं थे, मगर मुझे तो वो ह्यूमन ही लगते थे, उनमें मानवता है वो मुझे दिख रही थी। परहैप्स जस्ट फॉर अ सेकंड, भले ही एक सेकंड दिखे, मगर वो मुझे उनमें रिफ्लेक्ट होती हुई देख रही थी। बट इट वॉज इनफ टू रीअश्योर मी, मगर वो एक सेकंड मुझे रीअश्योर करने के लिए सफिशिएंट थी एंड कीप मी गोइंग, और मेरी जिंदगी के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए। मैन गुडनेस इज अ फ्लेम, आदमी की जो गुडनेस होती है, काइंडनेस होती है, वो एक फ्लेम है। ओके, दैट कैन बी हिडन, वो फ्लेम हिडन हो सकती है, आपको दिख नहीं पाएगी कि तो बुरा आदमी है, मगर उसके अंदर एक छुपी हुई एक फ्लेम होती है काइंडनेस की, और वो कभी एक्सटिंग्यूश नहीं होती। एक्सटिंग्यूश मतलब बुझना, वो कभी भी बुझती नहीं है। ओके, इन लाइफ एवरी मैन हैज ट्विन ऑब्लिगेशन, ये आपका क्वेश्चन भी होगा, ध्यान रखता। जिंदगी में हर एक इंसान की दो ड्यूटीज होती है, दो ऑब्लिगेशंस होती है। कौन सी ड्यूटी? पहली ऑब्लिगेशंस टू हिज फैमिली, पहली ट्विन ऑब्लिगेशन। ओके, दो ड्यूटीज होती है। पहली ड्यूटी नीचे लिखी हुई है, ऑब्लिगेशन टू हिज फैमिली, टू हिज पेरेंट्स, टू हिज वाइफ एंड चिल्ड्रन। ओके, पहली ऑब्लिगेशन है अपनी फैमिली, अपने पेरेंट्स, अपने वाइफ और अपने चिल्ड्रन की ओर। एंड ही हैज एन ऑब्लिगेशन टू पीपल, और दूसरी उसकी ड्यूटी है अपने देश के लोगों के और उनकी ड्यूटी, ऑब्लिगेशन। ओके, हिज कम्युनिटी, अपनी सोसाइटी के लिए, हिज कंट्री के लिए। इन अ सिविल ह्यूमन सोसाइटी, इन अ सिविल ह्यूमन सोसाइटी, ओके, हमारी सोसाइटी में each man is able to fill those obligations according to his own inclinations and abilities। हमारी सोसाइटी में हर एक इंसान को अपनी ड्यूटी अकॉर्डिंग टू हिज इंक्लिनेशन, अपनी खुद की इंक्लिनेशन और एबिलिटी के अकॉर्डिंग उन्हें एक राइट है अपनी ड्यूटीज पूरा करने का। इंक्लिनेशन का मीनिंग देखते हैं यहाँ पर। इंक्लिनेशन मीन्स नेचुरल टेंडेंसीज ऑफ बिहेवियर। ओके, बिहेवियर की नेचुरल टेंडेंसी। और इनइविटेबली मीन्स आप जिसे अवॉइड नहीं कर सकते उसे बोलते हैं अनअवॉइडेबली या इनइविटेबली। ओके, इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका, साउथ अफ्रीका के कंट्री में it was almost impossible for a man of my birth and color, मेरे मेरा जो बर्थ हुआ था, मेरा जो कलर था, to fulfill both of those obligations। It was almost impossible for a man of my birth and color to fulfill both of those obligations। मगर इंसान की ये जो दो बेसिक ऑब्लिगेशन है, अपनी फैमिली की और अपनी कंट्री के और, मेरे जैसे इंसान के लिए, मेरा जैसा जिसका बर्थ हुआ था, मैं जिस एटमोस्फेयर में बड़ा हुआ और मेरी स्किन के कलर जैसा कोई आदमी, उनके लिए इम्पॉसिबल था to fulfill both of those obligations। In South Africa, a man of color who attempted to live as a human being was punished and isolated। और किसी मेरे जैसे इंसान ने अगर अपनी ऑब्लिगेशन को पूरी करने के लिए कभी भी अटेम्प्ट किया ह्यूमन बनने के लिए इस तरह से, तो उसे पनिश किया जाता था, उसे आइसोलेट किया जाता था। ओके, आइसोलेट अभी जानते हो, अभी आप आइसोलेट करना मतलब अलग कर देना। ओके, अभी जो कोरोना का पेशेंट अगर पाया जाता है तो उसे आइसोलेट रखते हैं, पनिश किया जाता था और आइसोलेट किया जाता था। इन साउथ अफ्रीका, अ मैन हु ट्राइड टू फुलफिल हिज ड्यूटी टू हिज पीपल वाज इनएविटेबली रिप्ड फ्रॉम हिज फैमिली। साउथ अफ्रीका में कोई भी इंसान अगर अपनी ड्यूटी अपने लोगों के और
फुलफिल करने का ट्राई करता तो उसे इनइविटेबली आप अवॉइड नहीं कर सकते, उसकी फैमिली से उसे रिप्ट किया जाता था। रिप्ट करना मतलब दूर कर देना। एंड हिज होम, अपने घर से दूर कर देते थे। एंड वॉज फोर्स्ड टू लीव अ लाइफ अपार्ट, और उसे अकेले लाइफ जीने के लिए उस पर फोर्स किया जाता था। और ट्विलाइट एग्जिस्टेंस, ट्विलाइट मीन्स इवनिंग, ओके। एग्जिस्टेंस मतलब अभी आपके सामने जो कुछ है वो एग्जिस्ट है, एग्जिस्टेंस, ओके। एग्जिस्टेंस ऑफ सीक्रेसी एंड रिबेलियन, सीक्रेसी मतलब सीक्रेट जैसा, और रिबेलियन मतलब रिबेल करना, रिबेल करना मतलब अपोज करना, ओके। कोई भी अगर ऐसे रिबेल करता तो उसे अपनी जिंदगी से, अपने फैमिली से दूर किया जाता था और अकेले जिंदगी जीने के लिए उस पर फोर्स किया जाता था। आई डिड नॉट इन द बिगिनिंग चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। पहले ओके मेरे कंट्री के और मेरी ऑब्लिगेशन है, मगर जब मैं यंग था, जब छोटा बच्चा था, फिर थोड़ा थोड़ा मैं यंग हुआ, थोड़ा बड़ा हुआ, तो ये वो टाइम था बिगिनिंग ऑफ माई लाइफ। तब मैंने आई डिडंट चूज टू प्लेस माई पीपल अबव माई फैमिली। तब मेरी फैमिली मेरी सबसे बड़ी प्रायोरिटी थी, मेरी फैमिली से ऊपर मेरे लिए कोई नहीं था। बट इन अटेम्प्टिंग टू सर्व माई पीपल, I found that I was prevented from fulfilling my obligations as a son, a brother, a father and a husband। मगर जब मैंने मेरे लोगों को सर्व करने की, मेरे देश के जो लोग थे उनके लिए जीने के लिए जब मैंने कोशिश की, जब मैंने ट्राई किया, जब मैंने मेरे लोगों को सर्व करने के लिए ट्राई किया, आई फाउंड दैट आई वॉज प्रिवेंटेड, मुझे प्रिवेंट किया गया, मुझे रोका गया फ्रॉम फुलफिलिंग माई ऑब्लिगेशन एज अ सन। एक सन की मैं ड्यूटी नहीं ऑबे कर सकता, एक ब्रदर या फादर या हस्बैंड के तौर पर मुझे जो ड्यूटी फुलफिल करनी है वो करने से मुझे रोका गया जब मैंने देश के लिए कुछ करना चाहा। ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ। I was not born with a hunger to be free। ये जो मैंने फ्रीडम के लिए, मैंने इतना देश के लिए किया, देश में डेमोक्रेसी एस्टेब्लिश की, तो वो डेमोक्रेसी की देश में फ्रीडम लाने के लिए जो हंगर होती है, ओके, वो मुझे बिगिनिंग, फ्रॉम द बिगिनिंग ऑफ टाइम ऑफ माई बर्थ वहां से नहीं मिली थी, ओके। आई वॉज बॉर्न फ्री, ये भी आपका एक क्वेश्चन है, ध्यान रखना। आई वॉज बॉर्न फ्री, फ्री इन एवरी वे। जब मेरा बॉर्न हुआ तब तो मैं फ्री था, मेरे लिए कुछ स्लेवरी नहीं थी, ओके, कोई मेरा मास्टर नहीं था। एवरी वे दैट आई कुड नो, जितना मुझे याद है मैं हर तरीके से फ्री था। फ्री टू रन इन द फील्ड्स इन माय मदर्स हट, नियर माय मदर्स हट। हमारी जो झोपड़ी थी वहां के नियर बाय जो फील्ड्स थे, फार्म थे, वहां मैं दौड़ के खेल सकता था। यही बच्चों की फ्रीडम होती है, ओके। फ्री टू स्विम इन द क्लियर स्ट्रीम, एक छोटा सा स्ट्रीम वहां से फ्लो होता था, उसमें मैं स्विमिंग कर सकता था, दैट रन थ्रू माय वैली विलेज। फ्री टू रोस्ट मिलीज अंडर द स्टार्स। मिलीज क्या होती है? एक खाने की चीज होती है, उसे रोस्ट करना मतलब पका सकता था अंडर द स्टार्स, ओके, खुले आसमान के नीचे। एंड राइड द ब्रॉड बैक ऑफ स्लो मूविंग बुल्स, और धीरे धीरे चलते हुए जो बैल होते हैं, बुल्स, उस पर मैं बैठ के राइड एंजॉय कर सकता था। वो मेरी फ्रीडम थी। एज लॉन्ग एज आई ओबेड माई फादर, जब तक मैं मेरे फादर को ओबे करता था, एंड अबाइडेड बाय द कस्टम ऑफ माई ट्राइब, और मेरी जो ट्राइब थी उनके जो कस्टम थे, कस्टम मतलब जो रीति रिवाज होते हैं वो, उससे जब तक मैं बंधा हुआ था, I was not troubled by the laws of man or God। तब तक ये जो इंसान के अपार्थहेड के रेशियल डिस्क्रिमिनेशन के जो कानून थे उससे मैं बंधा हुआ नहीं था, ओके, मैं फ्री था। इट वॉज ओनली, अब तक कब उनमें चेंज आया वो बताते हैं नेल्सन मंडेला। इट वॉज ओनली व्हेन आई बिगन टू लर्न दैट माय बॉयहुड फ्रीडम वॉज एन इल्यूजन। कब मुझे पता चला कि जो मेरी बचपन की फ्रीडम थी, जो बॉयहुड फ्रीडम थी, वो एक इल्यूजन थी। इल्यूजन मतलब नॉट रियल, इल्यूजन मतलब नॉट रियल।
When I discovered as a young man that my freedom had already been taken, और जब when I entered my youth, I realized that my freedom had already been taken from me, कि मेरी जो freedom है वो already मुझसे छीन ली गई है, that I began to hunger for it, और वो freedom पाने के लिए मैं feel करने लगा. At first, सबसे पहले, यहाँ illusion लिखा हुआ है, देखो illusion का meaning इस तरफ. Illusion means something that appears to be real but it is not. जो हमें लगता है सही है मगर रियल में वो होता नहीं है, वो होती है illusion. Okay? At first as a student, सबसे पहले, okay? सबसे पहले जब मैं स्टूडेंट था, I wanted freedom only for myself. तब मुझे सिर्फ एक सबसे बड़ा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ध्यान रखना, उसका आंसर भी आपको लर्न भी करना है और राइट भी करना है. आई वांटेड फ्रीडम ओनली फॉर माई सेल्फ. सबसे पहले मुझे खुद के लिए फ्रीडम चाहिए थी. द ट्रांजिटरी फ्रीडम. ट्रांजिटरी मीन्स टेम्पररी. ट्रांजिटरी फ्रीडम ऑफ बीइंग एबल टू स्टे आउट एट नाइट. वो जब यंग थे तो रात को जब चाहो बाहर निकलो, घूमो, वो फ्रीडम. रीड, जो चाहो वो पढ़ो, व्हाट आई प्लीज, जिसमें मुझे मजा आए, एंड गो वेयर आई चूज, जहां मैं चाहूँ वहां जाने की स्वतंत्रता, वो मेरे लिए फ्रीडम थी. और दूसरी फ्रीडम का स्टेज, लेटर एज अ यंग मैन इन जोहानिसबर्ग. जब मैं जोहानिसबर्ग में था तब मैं यंग हो गया था, तब मैं छोटा बच्चा नहीं था. आई यर्नेड मतलब डिजायर करना. क्या यर्न किया उन्होंने? आई यर्नेड फॉर द बेसिक एंड ऑनरेबल फ्रीडम. तब मुझे बेसिक और ऑनरेबल फ्रीडम चाहिए थी ऑफ अचीविंग. क्या अचीविंग करने की? अचीविंग माई पोटेंशियल मतलब अपने अंदर जो इनर स्ट्रेंथ होती है, अपनी जो इनर स्किल होती है, एंड अर्निंग माई कीप, और जो भी मैं चाहूँ वो अर्न करूँ, ऑफ मैरिंग एंड हैविंग अ फैमिली, जिससे मैं चाहूँ उससे मैरिज करूँ, मेरा फैमिली हो. जब मैं यंग था तो ये मेरे लिए फ्रीडम थी. द फ्रीडम नॉट टू बी ऑब्स्ट्रक्टेड इन अ लॉफुल लाइफ. ऑब्स्ट्रक्ट मतलब रोकना. ओके, ऑब्स्ट्रक्ट करना मतलब रोकना किसी को. तो कोई भी दुनिया के कानून से मेरी लाइफ को रोका नहीं जाए, वो मेरे लिए फ्रीडम थी. ओके, नेक्स्ट पैराग्राफ देखते हैं. बट देन आई स्लोली सो, मगर जब मुझे चाहिए थी ऐसी फ्रीडम, पर मैंने धीरे धीरे देखा कि नॉट ओनली वॉज आई नॉट फ्री, ऐसा नहीं था मैं अकेला फ्री नहीं था. माई ब्रदर्स, मेरे भाई भी फ्री नहीं थे. सिस्टर्स वेर नॉट फ्री, मेरे सिस्टम के पास भी फ्रीडम नहीं थी. आई सो दैट इट वॉज नॉट जस्ट माई फ्रीडम दैट वॉज कर्टेल करना मतलब स्टॉप करना. ऐसा नहीं था कि मेरी खुद की फ्रीडम रोकी गई थी, बट द फ्रीडम ऑफ एवरीवन हु लुक्ड लाइक आई डिड. मगर मेरे जैसा जो भी दिखता था, मेरी स्किन के कलर वाला जो भी लोग थे, उन सबकी फ्रीडम को कर्टेल किया गया था, स्टॉप किया गया था. दैट इज व्हेन आई ज्वाइंड. ये उनकी लाइफ का टर्निंग पॉइंट है. ओके, व्हेन आई ज्वाइंड द अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस, तब मैंने अफ्रीकन नेशनल कांग्रेस को ज्वाइन किया. एंड दैट इज व्हेन द हंगर फॉर माय ओन फ्रीडम, और तब मुझे मेरी खुद की फ्रीडम, ओके, and that is when the hunger for my own freedom became the greater hunger for the freedom. मेरी खुद की फ्रीडम के लिए जो मेरी हंगर थी, वो किसके लिए हंगर बनी? किसकी उन्हें स्ट्रॉन्ग हंगर मतलब स्ट्रॉन्ग डिजायर करना. ओके, ऐसे तो हंगर मतलब ज्यादा भूख लगना वो होता है, मगर यहाँ कौन सी हंगर की बात हो रही है? फ्रीडम की. ओके, हंगर फॉर द
फ्रीडम ऑफ माय पीपल, मेरे लोगों, मेरे देश के लोगों को फ्रीडम लाने के लिए जो स्ट्रॉन्ग डिजायर होती है, तब वो डिजायर मेरे अंदर बॉर्न हुई। ओके, आज का लेसन यहाँ स्टॉप करते हैं। इट वाज दिस डिजायर, वहां से नेक्स्ट लेक्चर में स्टार्ट करेंगे। ओके।